मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले जितनी भी मॉम टू बी है हमारे चैनल पर जो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी है उनके लिए बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। जो भी एक्सपेक्ट कर रही है मदर्स, जो भी कंसीव करना चाहती है उनके लिए भगवान से बहुत सारी प्रेयर्स, और जो ऑलरेडी मदर्स है इस चैनल पर उनके लिए बहुत सारा लव एंड बहुत सारा पेशेंस उनके बच्चे के लिए और उनके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी में लगने वाले स्टिचेस के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी में कितने स्टिचेस आते हैं, कितने टाइम में वो रिकवर हो जाते हैं, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो स्टिचेस जल्दी रिकवर हो जाएं, इन्फेक्शन से हम किस तरीके से बच सकते हैं उन स्टिचेस में। तो इन सब चीजों पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होगा कि मेरे टाइम पर जो स्टिचेस आए थे वो कितने आए थे, कितने टाइम में डिसॉल्व हुए, कितने पेनफुल थे, क्या क्या मैंने ध्यान रखा, उन सब चीजों को आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगाए जाते हैं। तो ये स्टिचेस क्यों लगाए जाते हैं? सिजेरियन में आपके टमी पर स्टिचेस आते हैं, वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं। आप जब बेबी डिलीवर करते हो तो डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर बेबी के लिए स्पेस क्रिएट करती है, तो आपके पेरिनियम में डॉक्टर कट लगाती है। कई बार डॉक्टर पहले कट लगा देती है, कई बार स्किन अपने आप टियर हो जाती है, तो डॉक्टर उस स्किन को हील करने के लिए वहां पर स्टिचेस लगाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं। दूसरी चीज आती है कि कितने स्टिचेस आते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। ये सवाल काफी मन में आता है कि जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो कितने स्टिचेस आते हैं। ये जो काउंट होता है स्टिचेस का, ये डिलीवरी टू डिलीवरी, बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप वेरी कर सकता है। ये काउंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे केस में मुझे 4 से 5 स्टिचेस आए थे। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस आते हैं क्या ये अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर हमें डॉक्टर के पास अलग से जाके इनको कटवाने की जरूरत पड़ती है। तो जो स्टिचेस आते हैं नॉर्मल डिलीवरी में ये ऑटो डिसॉल्व होते हैं, अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इनके लिए हमें अलग से डॉक्टर के पास जाके इनको कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि ये जो स्टिचेस होते हैं, जब एक बार हमारी डिलीवरी हो गई, हम हॉस्पिटल से वापस घर आ गए, तो क्या हमें डॉक्टर से फॉलोअप के लिए दोबारा स्टिचेस को दिखाने के लिए जाना चाहिए? मेरे केस में डॉक्टर ने मुझे 1 वीक बाद बुलाया था स्टिचेस की जो रिकवरी हो रही थी उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ये देखने के लिए। आफ्टर 1 वीक मुझे बुलाया था और ये रिकमेंड भी किया जाता है कि आफ्टर 1 और 1.5 वीक आप डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए ताकि डॉक्टर देख ले कि अच्छे से हील हो पा रहे हैं कि नहीं स्टिचेस, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा स्वेलिंग तो नहीं है वहां पर। तो डॉक्टर को हमेशा 1 या 1.5 हफ्ते बाद जाके हमें दिखा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या ये स्टिचेस पेनफुल होते हैं। हाँ, ये स्टिचेस थोड़े से पेनफुल होते हैं। मेरे टाइम पर जब मुझे स्टिचेस आए थे तो जब मैं बैठती थी तब तब मुझे डिस्कम्फर्ट होता था, तब तब मुझे पेन फील होता था। बट ऐसा नहीं कि ये पेन आपको अनबियरेबल होगा, आप बियर नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हो आप पेन को काफी हद तक अगर आप कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो। डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली रहता है, 6 to 8 वीक्स तक डिस्कम्फर्ट रहता है आपको, लेकिन 2 से 3 हफ्ते में आपका पेन काफी कम हो जाता है। लेकिन जब तक ये स्टिचेस पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो अगर लेटे हुई, मैं अपने केस की बात करूं, जब मैं लेटी हुई होती थी मुझे पेन ज्यादा फील नहीं होता था, डिस्कम्फर्ट भी ज्यादा फील नहीं होता था। बट जब मैं बैठती थी, वो बच्चे को फीड कराने के लिए बैठूं या फिर मैं खाने पीने के लिए बैठूं, तब मुझे काफी डिस्कम्फर्ट होता था। बट डरने वाली बात नहीं है, उस डिस्कम्फर्ट को, उस पेन को हम काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टिचेस में होने वाले पेन को या डिस्कम्फर्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से हमें इनकी केयर करनी चाहिए। दोनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज जितना ज्यादा हम स्टिचेस की केयर करेंगे, जितना ज्यादा हम इनका ध्यान रखेंगे, उतना जल्दी ये हील हो जाएंगे, उतना ही हमें डिस्कम्फर्ट कम फील होगा और जल्दी से जल्दी ये रिकवर हो जाएगा। सो जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, आपकी डॉक्टर भी आपको काफी चीजें बता के भेजती है। सबसे पहली चीज, स्टिचेस को हमें क्लीन रखना है। अब हम क्लीनिंग की जब बात करते हैं कि किस तरीके से क्लीन रखना है, तो 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, तो आपको अपने सैनिटरी पैड्स को हमेशा चेंज करते रहना। अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग है तो 1 घंटे में आप चेंज कर लीजिए। अगर आपको मीडियम ब्लीडिंग हो रही है तो भी आप 2 घंटे में तो सैनिटरी पैड्स को चेंज कर लीजिए। बिकॉज जो स्टिचेस वाला एरिया है अगर वो वेट रहेगा या गंदा रहेगा तो इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस है, इसीलिए हमें सैनिटरी पैड्स को एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पर चेंज करते रहना है। दूसरी चीज, जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं, जब भी स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको गुनगुना पानी लेना है 1 मग में और उसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड, मेरे डॉक्टर ने मुझे सेवलॉन रिकमेंड किया था, बट जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप एंटीसेप्टिक लिक्विड उस मग में डाल के और गुनगुने पानी को स्टिचेस पर आपको पोर करना है। पोर करने का
का मतलब कि धीरे धीरे आपको डालना है ताकि स्टिचेस की सिकाई अच्छे से हो जाए। जितना ज्यादा आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे दिन में, उतनी ज्यादा स्टिचेस जल्दी से जल्दी हील हो जाते हैं। मेरे केस में मैंने बहुत माइंडफुली जितनी बार मैं वॉशरूम जाती थी उतनी बार ये प्रोसेस करती थी और काफी हेल्प की इसने मुझे स्टिचेस को रिकवर कराने में, वहां पर स्वेलिंग कम करने में। तीसरी चीज, जब भी आप वॉशरूम गए, आपने गुनगुने पानी से स्टिचेस को क्लीन किया, उसके बाद में आपको ड्राई नहीं छोड़ना है, वेट नहीं छोड़ना है, स्टिचेस को गीला नहीं छोड़ना है। बिकॉज जितना वो स्टिचेस वाला एरिया गीला रहेगा उतना ही वो देर से रिकवर होगा और उतना ही वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा क्लीन करने के बाद में आपको अच्छे से ड्राई करना है, सुखाना है। डॉक्टर एंटीसेप्टिक क्रीम्स भी देते हैं, उसके बाद में एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगानी है। आप अपने डॉक्टर से जब भी आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो डॉक्टर आपको वैसे ही बता देंगे, अगर नहीं बताया तो अपने डॉक्टर से अच्छे से डिटेल में इस बारे में बात करके आइए। जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम उन्होंने दी है वो अप्लाई कीजिए, वो काफी हेल्प मिलेगी इस चीज को रिकवर कराने में जल्दी से जल्दी और उनको उनका पेन कम करने में। तो ये तो बातें हो गई हाइजीन से रिलेटेड, कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड कि कैसे हमें स्टिचेस को क्लीन रखना है। अब हम बात करते हैं कि और छोटी छोटी चीजें हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं। जब भी आप बैठ रहे हैं तो बैठने की पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि स्टिचेस पर जोर ना पड़े, खिंचाव ना पड़े। हमें इस तरीके से अपनी लेग्स को क्लोज करके ही बैठना है ताकि स्टिचेस पर बिल्कुल भी खिंचाव ना पड़े। बिकॉज जब स्टिचेस पर खिंचाव पड़ेगा तो स्वेलिंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, जो स्टिचेस ओपन भी हो सकते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो पेन काफी करता है अगर वहां पर खिंचाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप बैठ रहे हैं, मे बी आप वॉशरूम जा रहे हैं तब बैठ रहे हैं या फिर आप बच्चे को फीड कराने के लिए बैठ रहे हैं, खाने पीने के लिए बैठ रहे हैं, तो इस तरीके से बैठना है कि स्टिचेस पर बिल्कुल भी खिंचाव ना पड़े। जब आलती पालती मार के हम बैठते हैं या वाइड लेग्स बैठते हैं तब स्टिचेस पर काफी खिंचाव पड़ता है। सो ऐसी पोजीशंस का आपको ध्यान रखना है। और क्या हम कर सकते हैं इसके डिस्कम्फर्ट को मैनेज करने के लिए? आजकल मार्केट में कुछ ऐसे ट्यूब्स या कुछ ऐसे क्रीम्स आती हैं जिनको आप लगाओगे, अप्लाई करोगे तो जो जितना भी एरिया पर आपने लगाया उतना एरिया आपका सुन्न हो जाता है, मतलब उतने एरिया में आपको पेन फील नहीं होगा। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात करके वो क्रीम ले ली थी। अगर आप को बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं स्टिचेस, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट आपको हो रहा है तो अपने गायनेक से बात करके वो क्रीम ले सकते हैं। वो काफी इफेक्टिव होती है, एटलीस्ट इनिशियली 1 से 2 हफ्ते तक तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए उसके बारे में, उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप वो क्रीम ले सकते हैं ताकि आपको स्टिचेस में पेन कम फील हो। बिकॉज इनिशियली जो 1-2 हफ्ता होता है उसमें काफी पेन फील होता है। अगली चीज, 1 से 1.5 हफ्ते बाद में आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है ये चेक कराने के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टिचेस में, स्टिचेस ओपन तो नहीं है कोई भी। ये सब चेक कराने के लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है 1-1.5 हफ्ते बाद। अगली चीज, जब आपको ये फील हो कि मेरे स्टिचेस पूरी तरह रिकवर हो गए, तब भी आप एक बार डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टिचेस खुला रह गया है या कोई स्टिचेस अभी तक हील नहीं हुआ है। मे बी वो पेन भी ना कर रहा हो बट हील भी ना हुआ हो, तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से 6 से 8 हफ्ते बाद एक बार जाके विजिट कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं। अगली चीज की डिस्कम्फर्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो दिन में 1 या 2 बार एक टब में गुनगुना पानी लीजिए, उस टब को गुनगुने पानी से भर लीजिए, उस टब में एंटीसेप्टिक लिक्विड डालिए जो भी जैसे कि आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो, और उस टब में आप 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। जब आप उस टब में 10 मिनट के लिए बैठेंगे तो आपका स्टिचेस वाला जो एरिया है वो काफी सूद होता है। प्लस आपने बिकॉज उसमें एंटीसेप्टिक डाल रखा है तो इन्फेक्शन के चांसेस को भी ये काफी कम करता है। तो अगर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, ऑल्दो मैं अपनी डिलीवरी के बाद दिन में 1 ही बार ऐसा कर पाती थी बिकॉज बेबी में इतना ज्यादा हम लोग इंक्लूड होते हैं, बेबी के इतने सारे काम होते हैं कि दिन में 2 बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बट अगर आप कर सकते हैं तो दिन में 1 से 2 बार ये करिए, काफी हेल्प मिलती है इसमें स्टिचेस को रिलीव करने में। अगली चीज, जब भी आप बैठ रहे हैं तो आपको बैठते टाइम अपने आसपास कुशनिंग करके बैठना है, अपने नीचे कुशनिंग करके बैठना है। बिकॉज जितना आप हार्ड सरफेस पर बैठेंगे उतना ही ज्यादा स्टिचेस में खिंचाव पड़ता है। तो जब भी आप बैठ रहे हैं नीचे एक पिलो रख लीजिए, अच्छा जो फॉर्म वाला पिलो आता है वो रख लीजिए, अपनी टांगों के नीचे भी एक पिलो रख लीजिए ताकि आपको जो खिंचाव है वो कम फील हो। तो अपने जहां भी आप बैठ रहे हैं वो जगह ऐसी हो जहां पर कुशनिंग हो बहुत अच्छे से, ताकि खिंचाव ना पड़े स्टिचेस पर। सो ये कुछ चीजें हैं जो जिन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे, जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो स्टिचेस के पेन को आप काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करती हैं स्टिचेस को जल्दी से जल्दी रिकवर कराने में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।